हाय फ्रेंड्स, क्या हालचाल। बहुत मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक का पब्लिकेशन लेंगे ताकि अच्छे से अच्छे नंबर हम ला सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम का मतलब कि जो साइंस से लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं 11वीं और 12वीं उसके लिए, तो मेनली ये 12th के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बायोलॉजी में और या मैथ। अगर आप मैथ लेते हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ होगा, अगर बायो लेते हैं तो बायो होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों तो कंपलसरी है, ये तो होगा ही, या मैथ लीजिए या बायोलॉजी लीजिए। अगर बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी में दो पैटर्न आता है, पहला जूलॉजी और दूसरा बोटनी। ठीक। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में 3 बुक आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब 3 जो इसका है कैटेगरी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक। फिजिक्स में 1 ही बुक आता है, ओनली 12th का बुक आता है और 11th का बुक आता है, तो आपको 12th का पढ़ना है। हिंदी आता है एक और इंग्लिश आता है, 5 विषय हो जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं उसके लिए भी बात करते हैं अलग से। आप फिजिक्स बुक पढ़ते हैं तो एक बुक खरीदिए, कौन? एनसीईआरटी। कौन बुक खरीदना है? एनसीईआरटी। अब यहाँ से क्लास 10th में तो हम वीडियो बनाए हैं क्लास 10th का, उसमें तो हम डिफरेंट पब्लिकेशन का बता रहे हैं कि साइंस लीजिए, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी क्यों? बहुत मेजर पॉइंट यही रहता है कि कौन बुक पढ़े। अब यहाँ से तुम लाइफ में भी, आगे भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम पढ़ो या कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। बड़े बड़े टीचर से भी यही बात कहोगे, कौन सा बुक? एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी खरीदना है। केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी, बायो भी एनसीईआरटी, और हिंदी का तो वो सरकारी बुक होता है और इंग्लिश का मनोरमा होता है। सबके दिखाने वाले हैं, लाइव दिखाएंगे। तो पहले हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायो की बुक आती है, ये मतलब ये कवर लगा है। बायो की बुक आता है एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को फॉलो ही करते हैं और आगे के एग्जाम में भी यही करते हैं। ये बायोलॉजी है तुमको 12th क्लास की। इसमें बोटनी और जूलॉजी दोनों एक ही में रहते हैं, आधा जूलॉजी आधा बोटनी रहते हैं। तो ये बायोलॉजी आपको खरीद लेना है मार्केट से, 2 से 30 या 2 से 25 इतना में दे देगा आपको। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 2 वॉल्यूम आता है, एक में होती है फिजिकल और इनऑर्गेनिक, दूसरे में होती है ऑर्गेनिक। तो ये हुआ फिजिकल और इनऑर्गेनिक की वॉल्यूम 1 केमिस्ट्री एनसीईआरटी। और हम बात करने वाले हैं वही पार्ट 2, वो भी 12th का है, और ये है पूरा सा ऑर्गेनिक आपका। इनसे तो मेजर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में आ जाता है फिजिक्स। क्या फिजिक्स का बुक खरीदे? मेरे विचार से और मेरे अगर सजेशन लोगे तो नहीं खरीदो। क्यों हम भी नहीं करते थे। और ये होता क्या है, मेजर पॉइंट रहता है कि कहाँ से फिर प्रैक्टिस कहाँ होगा। फिजिक्स तो बहुत बड़ा मतलब होता है, मिसकंसेप्शन की डर होता है फिजिक्स में। तो आप टीचर का नोट फॉलो करिए, टीचर को फॉलो करिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन होते हैं वहाँ फॉलो करिए। हाँ, प्रैक्टिस की बात अलग से करने वाले हैं। आता है इंग्लिश में क्या लेना है? वही बुक मनोरमा ले लेना है 12th क्लास की, और यही फॉलो करना है। इसी से 100 to 100 क्वेश्चन आता है। फिर हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में वही फिर सरकारी बुक एनसीईआरटी वाले, ये भी हिंदी का बुक ले लीजिए, ये भी 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा। यही फॉलो करना है, पूरा टोटल मिल जाएगा गारंटी। उसके बाद में व्याकरण की भी बात करते हैं, तो वही पिछले वीडियो में हम जो बात किए थे व्याकरण वाले, इसी यहाँ भी वही व्याकरण फिट होता है। हिंदी है तो हिंदी व्याकरण लीजिए, सरल लीजिए, या थोड़ा सा यहाँ पर ले सकते हैं, टीचर का गाइड ले सकते हैं। फिर इंग्लिश ग्रामर की बात आ जाती है, तो इंग्लिश ग्रामर में क्या करना है? जूनियर लीजिए या इससे भी हो सकता है, बस कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। ट्रांसलेशन बना लीजिए थोड़ा, क्या क्या करना हो तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं, परचेस कर लीजिए। हम इंग्लिश के लिए मनोरमा भी यूज किए थे, मनोरमा का भी यूज करते हैं। अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस में क्या करना है सुनो, ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। प्रैक्टिस में क्या करना है? दुख क्यों लिखे यार? दुख मतलब प्रैक्टिस, दुख मतलब सैड नहीं। अब दुख का टर्म हो गया इंग्लिश में प्रैक्टिस आ गया मार्केट में, दुख का मतलब था प्रैक्टिस। बायोलॉजी का प्रैक्टिस कहाँ से करें? ये तो कंसेप्ट होता है सबका कि बायोलॉजी का कंसेप्ट मतलब जो थ्योरी पढ़ लिए, अब क्वेश्चन लगा लेना है। तो बायोलॉजी के लिए आपको ब्रिलियंट का गैस पेपर खरीद लेना है। कौन सा वाला? अभी दिखाते हैं, कहाँ गया, आ जाओ। बायोलॉजी के लिए हम खुद अपने मतलब बहुत ऐसा ट्राई करके और रिसर्च के बाद पता चला कि ब्रिलियंट पढ़ना चाहिए।
हाँ, एक बात और बता दें कि ब्रिलियंट में पहले हमको भी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका कहना है कि ब्रिलियंट में जो क्वेश्चन होता है बहुत रॉन्ग दिया होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम खुद फॉलो किए और ऐसे बात में हम ज़्यादा विश्वास करते हैं जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि उसको हम ट्राई करते हैं और जो उसे सही निकलता है वही बताते हैं। तो हम खुद ट्राई किए, अपने पे एक्सपेरिमेंट कर लिए। मेरा भी चैनल भी है, वही एक्सपेरिमेंटल करना है साइंस का, हर का एक्सपेरिमेंट करके जांचना है। तो खुद पर एक्सपेरिमेंट किए और ब्रिलियंट बहुत सुपर है, आंख मूंद के ले लीजिए। फिर आ जाती है केमिस्ट्री का वही ब्रिलियंट का गैस पेपर, वो भी हम दिखा देते हैं आपको कौन सा आता है। वही ब्रिलियंट का गैस पेपर, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होती है, तो आप ले लेंगे। उसके बाद आता है फिजिक्स का वही ब्रिलियंट, ये भी फिजिक्स का ले लेना है। ब्रिलियंट का आता है कितना इसका, आप ये भी बता देते हैं। प्राइस 195 है, ये 50% में मार्केट में मिल जाता है, मार्केट से ले लेना, ऑनलाइन मत मंगाना। और हम इंग्लिश के लिए मनोरमा का यूज़ किए थे, आप ले सकते हैं, या टीचर्स गाइड ले सकते हैं, या नोट्स जो भी हो, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से आप इंग्लिश समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी के लिए क्या करना है? क्या ब्रिलियंट का हिंदी का गैस पेपर लेना है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश का क्या ब्रिलियंट का गाइड लेना है? बिल्कुल नहीं। क्या करना है फिर? तो हिंदी के लिए ऑब्जेक्टिव बुक खरीदिए। कौन सा ऑब्जेक्टिव बुक खरीदिए? टारगेट की। कौन सी वाली? अभी बताते हैं। टारगेट की बुक खरीदना है, तो ये ओनली ऑब्जेक्टिव है जो हम पूरे फॉलो किए थे, आपको दिखा भी दे, ये पूरे हम फॉलो किए थे। ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पैटर्न पर है, चैप्टर बाय चैप्टर आपकी वो पैटर्न पर है। उसके बाद आता है इंग्लिश, वही ऑब्जेक्टिव से आपको इंग्लिश तैयार हो जाएगा। आती है सब्जेक्टिव, क्या सब्जेक्टिव भी यही करना है, इसी बुक से पढ़ना है? बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव की हो गई टारगेट खरीद लीजिए इस हिंदी और इंग्लिश के लिए, और साइंस का भी इसी में होता है, मैथ का भी, बायो का, सबका टारगेट में आ जाता है। क्या मॉडल पेपर खरीदना है? यस। क्या अभी आएगा? नो। कब आएगा? जनवरी में आएगा, दिसंबर में आना है, तो ये तो बिल्कुल करना है। ये इससे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मॉडल पेपर करने से। खुद किए थे हम मॉडल पेपर, दिखाते हैं कौन सा मॉडल पेपर, ये वाला जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियली आता है मॉडल पेपर, दिसंबर और जनवरी 2024 में आ जाएगा। आपको 25 में एग्जाम देना होगा, 2024 में जनवरी से दिसंबर में ये मॉडल पेपर आ जाना है। ये तो करना ही करना है सॉल्व। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव। क्या सब्जेक्टिव के लिए भी यही करना है? देखिए तो देखते हैं। सब्जेक्टिव के लिए टीचर नोट को फॉलो करो। क्या करो? टीचर की नोट को फॉलो करो, या टीचर नोट, या जिसको आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिए, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। भाई ये 1000% कर लेना, सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक 1000% कर लेना, कि हर साल रिपीट होता है 100%। तो ये क्वेश्चन बैंक करना ही करना है, ना ऑब्जेक्टिव के लिए तो सब्जेक्टिव के लिए कर लेना ही है। उसके बाद आते हैं बुक जो आपके एनसीईआरटी बुक खरीदिए, उनसे थ्योरी कर सकते हैं, और टीचर की नोट और टीचर को फॉलो कीजिए, हो गया। और आती है एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा हमें मैथ लेना है? तो यस। क्या बायो लेना है? यस। अगर आप बायो मेन है तो मैथ लीजिए एक्स्ट्रा में, अगर आपका मेन मैथ है तो बायो लीजिए एक्स्ट्रा में। क्या लेना ही है? आप नहीं भी ले सकते हो, लेकिन मेरा मानो ले लो, बहुत फायदा होने वाले है फ्यूचर में। हम भी बायो से हैं, बायो स्ट्रीम से मेरा है साइंस, और हम मैथ एक्स्ट्रा में लिए थे, और 4 के आधे एग्जाम, बहुत मज़ा आए। एक्चुअली में मैथ बहुत हार्ड होता है, मानना पड़ता है ये बात, लेकिन आप एक्स्ट्रा में लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि फेल भी हो जाएंगे तो क्या, लेकिन फेल नहीं होना है, आप पास भी हो जाओगे। और क्या मैथ जो एक्स्ट्रा वाला है, मैथ बायोलॉजी, उसके लिए क्या अलग से बुक खरीदनी